दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी दोनों लाइंस ने क्रॉस ओवर किया, प्राइस ऊपर गया। फिर यहाँ पे जाके इन लाइंस ने दोबारा क्रॉस ओवर किया, फिर हमारा प्राइस नीचे आया। दोस्तों ये जो इंडिकेटर है इसे RSI से भी बेटर माना जाता है। इसमें 3 लेवल्स होती है, 50 का लेवल, 20 का लेवल और 80 का लेवल। अगर हमारी ये दोनों लाइन 50 के लेवल से ऊपर है, यानी 50-60 के आसपास है, तो ये माना जाता है कि प्राइस अपने अप ट्रेंड में है। और अगर ये 50 से नीचे होती है तो ये माना जाता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों ये जो इंडिकेटर है ये काम तो RSI की तरह ही करता है, लगभग ये दोनों सेम है। लेकिन दोस्तों जो इसकी एक्यूरेसी है वो RSI से ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर ये दोनों लाइन 80 के लेवल से ऊपर है तो ये माना जाता है कि प्राइस ओवरबॉट जोन में आ गया है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, अब प्राइस नीचे गिर सकता है, सेलिंग आने वाली है। तो दोस्तों अब सेलिंग आने वाली है लेकिन अभी आई तो नहीं है। जब हमारा प्राइस जो ये हमारी लाइन्स है दोनों ये आपस में क्रॉस ओवर करके नीचे आने लगेगी, थोड़ा सा जब भी आपको लगे कि प्राइस अब नीचे आने वाली है, तब आप अपनी पोजीशन बनाना सेल साइड में, क्योंकि प्राइस गिरने वाला है। तो आप शॉर्ट सेलिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर हमारी ये दोनों लाइन दोस्तों 20 के लेवल से नीचे होती है तो ये माना जाता है कि ये ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि अब बाइंग आने वाली है। और अगर दोस्तों स्टॉक में बाइंग आएगी तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब यहाँ से हमारी दिखाई दे कि दोनों लाइंस ने आपस में क्रॉस ओवर किया और ऊपर की ओर जाने लगी, अगर थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव देने लगे दोनों लाइन, तो आप समझ जाना कि यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई है। तो वहाँ पे आप अपनी एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर जैसे भी आप दोस्तों ट्रेड करते हैं इंट्राडे में या ऑप्शन ट्रेडिंग में, जैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, बस आपको ये पता लग जाता है कि अब प्राइस ऊपर जा सकता है, तो उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा कि क्रॉस ओवर हुआ और प्राइस नीचे गिर सकता है, तो दोस्तों जब आप पोजीशन बनाएंगे आपको प्राइस चार्ट पे देखना है, और जो वो स्विंग दिया था प्राइस ने, यहाँ पे जाके प्राइस ऊपर जाके नीचे आया, तो ये हमारा एक स्विंग होता है। तो इस स्विंग का जो आई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जब हमारी ये दोनों लाइन दोस्तों 50 के लेवल के पास आएगी तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना। और ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस ओवर किया था प्राइस ने, आपको लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे आपने बाइंग कर ली, तो उस केस में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी वो स्विंग था उस स्विंग का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और ये दोनों लाइन जब 50 के लेवल के पास आ जाएगी या 50 के लेवल को क्रॉस कर देगी, थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, तब आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, वहाँ पे आपका टारगेट होगा। दोस्तों इस इंडिकेटर का नाम है स्टोकोस्टिक ऑक्सीलेटर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।